हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरजी वेंचर ब्लॉग। आज हम जॉब और बिजनेस दोनों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये Appen.com हमें जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, लेकिन ये इंडिविजुअल हम है ना प्रोजेक्ट लेते हैं उनसे। तो एज ए वेंडर हम उनसे प्रोजेक्ट लेते हैं कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, और वो हमें डॉलर में पे करते हैं। तो आज हम देखेंगे Appen.com के बारे में, क्योंकि सभी ने Appen लॉगिन और Appen के प्रोजेक्ट कैसे लेते हैं ये बताया, लेकिन Appen के बारे में किसी ने अभी तक बताया नहीं। अगर बताया भी है तो मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, तो मैं ट्राई करूँगा आपको एक्सप्लेन करने को, क्योंकि अगर आपको समझ में आए कि एक्चुअल में Appen क्या है और हम Appen पे क्या काम करने जा रहे हैं, तो आपको प्रोजेक्ट भी समझने में आसान हो जाएगा। क्योंकि आप आने वाले प्रोजेक्ट या आप जो भी प्रोजेक्ट करने जा रहे हो, तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आ जाए। एक्चुअल अगर जब AI के बारे में किसी को पता नहीं है, तो AI के बारे में थोड़ा आप गूगल या विकिपीडिया कर लेना, क्योंकि देखिए अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो है, तो अभी फ़िलहाल में बहुत हाई रिक्वायरमेंट में चालू है, क्योंकि सभी जो काम है तो AI से होते हैं। जैसे कि गूगल वॉइस जो है, तो आप जब बात करोगे तो आपका वॉइस डिटेक्ट होगा, आपकी लैंग्वेज डिटेक्ट होगी, तो ये सब AI का पार्ट होता है। बिहाइंड द एप्लीकेशन और सब जो डेटा होता है वो AI से कलेक्ट किया जाता है। तो Appen ग्लोबल KIC टॉप की कंपनी है जो कि डेटा कलेक्शन करती है AI के रिक्वायरमेंट के लिए। और इनका जो डेटा कलेक्शन का है, ये प्रोडक्ट उनका ऑलरेडी प्रोडक्ट की लिस्ट में है, आप चेक कर लेना। और वो जो हमसे जो डेटा लेते हैं, तो वो है इमेज, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, सेंसर, POI, मल्टी मॉडल, हार्डवेयर एंड डिवाइसिंग टेस्टिंग, और ये सब हमसे ये डेटा कलेक्ट करते हैं AI के लिए। जैसे कि इमेज में अगर आपको उन्होंने कहा है कि आपको आँख बंद करके फेस का फ़ोटो निकालना है सेल्फी कैम से, तो आपको वो उनको प्रोवाइड करना होता है। और वीडियो जो है, तो वीडियो एक तो पर्सन ह्यूमन का हो सकता है या एनिमल का हो सकता है, या फिर आपको किसी और ऑब्जेक्ट का आपको वीडियो करने के लिए बोलते हैं। तो इसके लिए वो जो है पर्टिकुलर आपको टास्क देते हैं, वो आपसे लेते हैं। और जब ऑडियो है, ऑडियो में मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा भी वो आपसे डेटा मांग सकते हैं, या फिर टेक्स्ट देख के आपको उसको ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए हम बोल सकते हैं। और टेक्स्ट जो है, तो टेक्स्ट का आपको मोस्ट ऑफ पीपल बहुत सारे सबको पता है कि टेक्स्ट ऑडियो से टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उनके लिए डेटा चाहिए होता है। क्योंकि जब भी गूगल ये असिस्टेंट आपको रीड करता है, तो उसको वो टेक्स्ट में भी कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो इसलिए वो AI का ज़रूरी होता है। सेंसर, ये कुछ सेंसर जो है ना, तो ये कुछ इमेज देते हैं या वीडियो देते हैं, तो उसके बारे में आपको ये पूछते हैं। अभी आपको अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का डिटेल चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पर दे दिया है शॉर्ट में डिटेल्स है। तो ये इतने इसमें आपको समझ में आ जाएगा। इधर इमेज दिया है, एक्चुअल उनको इमेज में कौन सा AI के लिए पार्ट चाहिए। हाँ, ये इतना पार्ट है, तो ये मशीनरी रीड नहीं कर सकता, तो उसको क्या कहते हैं, तो वो उनको डेटा कलेक्ट करके देना पड़ता है आपको। ओके, और जो ऊपर जो है सेंसर है, 3D सेंसर, तो ये सेंसर के बारे में जिसका भी वो प्रोजेक्ट 3D हुआ होगा, उसको आता है। टेक्स्ट के बारे में लिखा है, ऑडियो कैसे उनको ऑडियो से वीडियो टेक्स्ट में करना है, वीडियो का क्या उनको करके देना है, इमेज कैसे कलेक्ट करके देना है, ये डेटा वो हमसे कलेक्ट करते हैं। तो आपको समझ आया होगा कि उनको किस चीज़ के लिए डेटा चाहिए और वो क्यों लेते हैं डेटा। तो ऑब्वियसली इसके लिए वो पे करने जा रहे हैं, और क्वालिटी भी वो देते हैं जो क्वालिटी उनको चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में जो भी होती है क्वालिटी, तो उसको हम फॉलो करना चाहिए। क्योंकि देखिए, उनको
उनके क्लाइंट को डेटा प्रोवाइड करना है। तो 90% से लेके 99% तक तो उनको डेटा क्लियर चाहिए। अभी हम देखेंगे उनके कॉन्फिडेंशियल एंड वर्ल्ड क्लास ओके अबाउट अस में जाते हैं कंपनी के। तो ये आप पढ़ लेना, क्योंकि ये मैं इतना पढ़ जाऊंगा तो हमें टाइम बहुत लग जाएगा एक्सप्लेन करने में, और वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अभी मैं ये देखिए 170 प्लस कंट्रीज़ में इनका वर्किंग चालू है अभी, और एक्सपीरियंस तो 235 प्लस लैंग्वेजेस है इनके पास डेटा कलेक्शन। अभी एम्प्लॉय का इधर डेटा दिया है कि इनका वर्ल्ड वाइड कितने एम्प्लॉयज़ है जो कि परमानेंट होगी या कुछ, मुझे इसके बारे में नहीं पता ये क्यों ऐसा अमाउंट। और इन्होंने जो डेटा कितने लोग काम कर रहे हैं अभी हमारे जैसे, जो कि रिमोट लोकेशन से उनको डेटा कलेक्ट करके दे रहे हैं एज ए वेंडर। वो वेंडर का बुलाते हैं जो ऑनलाइन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उनको, और 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो हम भी उनमें से पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है, ये पर्टिकुलर कंट्री या सिटी से नहीं है। तो वर्ल्ड वाइड में 1 मिलियन इज़ नॉट इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, तो हम भी उसमें इंक्लूड हो सकते हैं और हम भी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद से भी अर्न कर रहा हूँ। मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कितना अर्निंग होता है मुझे मेरा एक अकाउंट से। बाकी तो मैं नहीं बता सकता, कुछ रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि मेरा वहाँ पे ज़्यादा इनकम होता है। अभी इनका 25 साल से भी ज़्यादा ये कंपनी एआई के लिए काम कर रही है। अब हम सोचेंगे 10 साल पहले एआई का भी इतना कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हार्डवेयर मशीनरीज भी हैं उनको भी एआई की ज़रूरत होती है। तो उसके भी लिए कुछ प्रोग्रामिंग होती है, तो वो पहले उसके लिए करते होंगे मे बी, क्योंकि मैंने स्टडी किया है। तो अभी 10 या 15 साल से एआई का ज़्यादा टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहा है, जो कि सॉफ्टवेयर वगैरह और हम जो डेली यूज़ करते हैं मोबाइल वगैरह में। ये एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है, और इनका यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, चाइना इस कुछ कंट्रीज़ में हब मेन ऑफिसेस है। अभी हम देखेंगे एपन की। ओके, तो मैं अभी आपको इनकी कुछ हैव कॉन्फिडेंस लॉन्चिंग, ठीक है, ये इनकी कुछ कंपनीज़ है। अमेज़ॉन, जो कि इनसे एआई की डेटा कलेक्ट करते हैं और इनसे सपोर्ट मांगते हैं। और ये क्लाइंट कंपनीज है अमेज़ॉन, हमें पता है अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, ये सेल्स फोर्स किस किस को नहीं पता होगा, लेकिन सॉफ्टवेयर की इसमें जो सबको पता है। और ये सीमेंस है, ब्लूमबर्ग है, ये यूनिवर्सिटी जो है वाशिंगटन की, तो वो भी उनसे डेटा लेते हैं। मैं भी हिस्ट्री और कुछ स्टडी के लिए लेते होंगे, मुझे पता नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी बहुत सारी एआई टेक्नोलॉजी के लिए उनके डेटाबेस में लेते हैं डेटा। अभी ये कुछ नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल कर लेना, क्योंकि ये appen.com प्लेटफॉर्म है, ये इनका होम पेज है। जैसे कि यहाँ से वो क्लाइंट या सबसे कांटेक्ट करते हैं, और पर्टिकुलर हम जो जहाँ से काम करने वाले हैं, तो वो ये वेबसाइट नहीं है, सॉरी, ये वेबसाइट नहीं है। अभी ये इसके लिए अलग सा लिंक दिया है उन लोगों ने, तो मैं वो भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, क्योंकि अभी हम पूरा होम पेज देख लेते हैं कि आपको भी समझ आए थोड़ा। ये ग्लोबल पार्टनर है, बड़े बड़े पार्टनर जो है उनका हाईलाइट किया है, क्योंकि ये सब हमको भी पता है। AWS ये अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म है। अभी ये जो है यहाँ से हम इसे कहते हैं connect.appen कहते हैं। मैं आपको टाइप करके बता रहा हूँ, connect.appen.com। तो ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए रिमोट लोकेशन से हमें प्रोजेक्ट या एज ए वेंडर एपन के साथ काम करने के लिए। अभी मेरा तो लॉगिन है ऑलरेडी, आप लोग अप्लाई पे क्लिक कीजिए, क्योंकि आप अगर नए हो तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ईमेल डालना है, पासवर्ड न्यू क्रिएट करना है, ईमेल का पासवर्ड नहीं डालना है।
या आप कौन सा भी अलग से पासवर्ड वहाँ पे सेट कर सकते हो। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वहाँ सेट कर लेना। कंट्री सेलेक्ट करना, आपका नाम डाल देना है, कंट्री प्रॉपर सेलेक्ट करना है इंडिया, क्योंकि आपको जो इंडियन लैंग्वेज है आपको जो भी पता है तो उसके बारे में अगर प्रोजेक्ट हो तो आपको भी आ जाएगा। हिंदी हो या आप कौन सी भी साउथ इंडियन लैंग्वेज हो, नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज हो, नॉर्थ ईस्ट साइड से लैंग्वेज हो, तो आपको जल्द से जल्द इंडियन लैंग्वेज के बारे में आपको जल्दी से आप प्रोजेक्ट का ये आ जाता है। मैं आपको प्लेटफॉर्म बताता तो लॉगिन करके मेरा अभी आप हम लॉगिन करते हैं मेरा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लॉगिन किया है क्योंकि मेरा अगर मेल आईडी यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूँ तो अगर एप्पल का कुछ पॉलिसी है प्राइवेसी तो मुझे मेरा अकाउंट फ्रीज कर देंगे। तो ठीक है, अभी क्योंकि मैं यहाँ से भी अर्न कर रहा हूँ ना इस अकाउंट से, तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ। ये मेरे प्रोजेक्ट है, एरो बटलर मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने इस पे काम किया है। अभी ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे शो कर रहा है, मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि उनका कुछ टाइम से ये होगा, पीरियड होगा, उसके बाद में रिमूव होता होगा। ये क्रिसेंट डेटा कलेक्शन का प्रोजेक्ट था। तो इसका डिस्क्रिप्शन रहता है नीचे कि मोर पे अगर क्लिक करते हो ऐसा तो आपको समझ में आ जाएगा ये प्रोजेक्ट एक्चुअल क्या था और किस चीज़ के लिए। इसका रेट भी दिया है, ये सब आपको क्लियरफुली पढ़ना होता है। जब आपको एआई के बारे में पता चलेगा तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली इनको रिक्वायर्ड क्या है, ठीक है। अभी इनका क्या 25 फ्रेंड चाहिए फेसबुक पे, फेसबुक अकाउंट चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। एक रिसेंट के लिए डेटा कलेक्शन के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट विस्टा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 वो चाहिए। तो 3 to 5 ईयर का रेसिडेंशियल इन द कंट्री, सेम कंट्री, जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो उस कंट्री में 3 से 5 साल के वहाँ पे रहना चाहिए आपने। विंडोज़ लाइव आईडी चाहिए एक रिसेंट प्रोजेक्ट के लिए। अभी नीचे कुछ प्रोजेक्ट, ये मेरा चालू प्रोजेक्ट है नीचे का, तो मैं उसको थोड़ा ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताऊंगा। मेरे जो ये मराठी लैंग्वेज के लिए था ट्रांसलेशन का, मुझे मराठी आती है, तो मैंने ये प्रोजेक्ट भी किया है। इसका था वॉइस टू टेक्स्ट करना था। ओके, तो कुछ रिकॉर्डिंग मिलती थी हमें 1 घंटा 30 मिनट या 20 मिनट का, और मैं उसको ट्रांसलेट करवा देता था उनको टेक्स्ट में। वो मराठी अल्फ़ाबेट यूज़ करके मैं उसको उनको करके देता था। तो इसमें भी मैंने बहुत सारे कमाई की है। मैं उसके बारे में, अभी ये प्रोजेक्ट होके 2 साल हो चुके हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा अभी आपको उसका इनवॉइस नहीं बता सकता। अभी अगर इनवॉइस में है तो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। अभी ये जो है नेटिव स्पीकर चाहिए, तो मुझे मराठी आती है, हिंदी आती है, तमिल आती है, तो मैं ये लैंग्वेज के प्रोजेक्ट लेता हूँ। तमिल आती है, कन्नड़ आती है, तो मैं इन 3 लैंग्वेज के प्रोजेक्ट लेता हूँ, ये 4 लैंग्वेज के। हिंदी इंग्लिश के प्रोजेक्ट मैं मैक्सिमम नहीं लेता हूँ। इंग्लिश में मैं सिर्फ कुछ ये लेता हूँ। मराठी में ऐसा है कि मुझे टाइपिंग नहीं आती है मराठी का, तो मैं क्या करता हूँ कि इंडो ये लेता हूँ टाइपिंग का, कीबोर्ड का। उसमें देखो मैं ऐसा टाइप करता हूँ, क्या कर रहे हो आप, तो मैं ऐसे टाइप करता हूँ और वो मराठी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके नहीं, लेकिन मुझे ग्रामर वगैरह पता है तो मैं एग्जैक्ट उसको लिख देता हूँ, क्योंकि मैं जो एक्चुअल टाइपिंग होता है क्लास वगैरह लगा के, जो लड़की क्लास वगैरह करके टाइपिंग की करते हैं ना, तो उस टाइप से नहीं आता है मुझे। लेकिन कुछ दिन में मेरा भी टाइपिंग स्पीड बढ़ गया था इस प्रोजेक्ट में। अब ये जो ऑगडिन है, ऑगडिन का मैं अभी प्रोजेक्ट फ़िलहाल में कर रहा हूँ। अभी ये 3 पर मुझे अभी पे कर रहे हैं, पर आवर $3 कर रहे हैं। ये सब अर्निंग जो है डॉलर में आती है हमें पेपल या पायनियर पर। तो जो बैंक में आता है तो उसके लिए 3 से 4 दिन लगते हैं, तो इन्हें ज़्यादा टिकट ट्रेस करके इन्हें पूछना नहीं है कि पेमेंट कब आएगा, क्योंकि वो पॉलिसी होती है बैंक की, आरबीआई की, और ट्रांजिशन यूएस डॉलर टू इंडियन करेंसी में आने में। तो ये कुछ मैं आपको बताता हूँ। ये एक आप स्मॉल अमाउंट मत सोचना कि 0.001 है। ये टास्क है ना, माइक्रो सेकंड में भी कर सकते हो, तो इतने इसमें स्पीड बढ़ जाती है। मैं एक